I am DK Singh, PGT Accountancy from Chiranjeev Bharati School, Sector Masana, Lucknow. Today, I will be teaching you advantages of accounting. Okay? Advantage of accounting. Number one, financial information about business. Financial information about business. Financial performance during the accounting period. Account period 1st April to 31st March. That is profit or loss, and also the financial position at the end of the accounting period is known through accounting. हम लास्ट के अंत में फाइनेंशियल ईयर के आफ्टर फाइनेंशियल ईयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस को जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? अकाउंटिंग थ्रू. अकाउंटिंग ट्रेडिंग प्रिपेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड पीएल नॉन एज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड पोजीशन ऑफ फर्म नॉन एज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से हम फर्म की पोजीशन एंड कैपिटल, liabilities and cash, debtors, creditors को जानते हैं. ओके, नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन जानना चाहता है? मैनेजमेंट जो बिजनेस करता है. कौन जानना चाहता है? मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान, टेक्स डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अफेयर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जानना चाहता है कि करना क्या है, क्या प्लान करना है, प्लानिंग क्या करनी है एंड डिसीजन क्या लेने हैं. अगर कोई गलती होती तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं. ओके, किससे? इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, रिप्लेस मेमोरी. रिप्लेस मेमोरी हम सब कुछ याद नहीं कर सकते. मेरी मेमोरी इतनी याद नहीं होती है. ओके, रिप्लेस मेमोरी हम सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, मेरी मेमोरी नहीं होती है. सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन रिप्लेस द नेसेसरी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शन. सारे ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, गुड सेल्स. एक बिजनेस में बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, सबको याद नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं? टाइम टू टाइम, डे बाय डे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनसे टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं. ओके, प्रोवाइड टू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो जब चाहे हम तब उनसे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. अगर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है तो इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे. तो हम डे बाय डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इनको हम कहीं ना कहीं इसी अकाउंट से रिकॉर्ड बना सकते हैं. ओके, जब रिक्वायरमेंट होगी और रिक्वायरमेंट से हम लेकर तो उसको ले सकते हैं. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, facilitated comparative study. Facilitative comparative study means compare of trading and profit and loss account, compare of balance sheet, compare of PL, compare of capital, compare of liabilities, compare one year to another year. हम एक साल से अदर साल में चेक करते हैं कि क्या हमारा पॉजिटिव हो रहा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, percentage of increase, percent of decrease. Clear? Gross profit increase, gross profit decrease, and capital increase, capital decrease, cash in hand, cash at bank. Clear? Non cash and balance. Compare one year to other year, percentage of increase, percent of decrease. Clear? Okay. कंपेयर की पॉलिसी चेंज करते हैं. आ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड enable the businessman to compare one year result with those or other year and locate significant factors leading to the change if any. अगर लगता है कहीं कुछ चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. किससे? कंपेयर करके. फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के हाफ ईयरली में नंबर कम आ रहे हैं और उसमें ज्यादा आ रहे हैं. हम कंपेयर करना चाहते हैं. कंपेयर करने के बाद चेक करेंगे कब नंबर ज्यादा. अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो हम पॉलिसी ठीक है, और इफ एनी डिक्रीज इन वैल्यू या नंबर्स, पॉलिसी आज चेंज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज. टैक्स. क्लियर? आ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमीडिएटली हेल्प सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स. अगर हमें इनकम टैक्स, जीएसटी, लायबिलिटीज,
देना चाहते हैं तो किससे देखेंगे? टैक्स से। जब अकाउंटिंग हमारे प्रिपेयर नहीं होंगे तो टैक्स कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। टैक्स देना हुआ, जीएसटी देनी हुई, और टैक्सेस किससे देते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू। हम अकाउंट चेक करते हैं कितना परचेज, कितना सेल्स, कितना टैक्स देना, कितना टैक्स नहीं देना, यानी अकाउंटिंग के थ्रू हम टैक्सेस को सही असिस्ट कर सकते हैं कितना टैक्स देना है। और अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं होंगे तो हम लायबिलिटीज को या टैक्सेस को या जीएसटी को असिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फैसिलिटेट लोन्स। अब बैंक लोन कैसे देता है? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, लोन फ्रॉम अदर, सभी लोग लोन कैसे देते हैं? लोन देते हैं आपके बैलेंस शीट, आपके बिजनेस की ग्रोथ को देकर के देते हैं। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस देख करके, आपकी ग्रोथ को देख करके, आपकी बैलेंस शीट को देख करके तभी तो बिजनेस देंगे ग्रोथ। अकॉर्डिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन द रिस्पेक्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी बैलेंस शीट, आपकी सेल, आपकी ग्रोथ, जब भी बैंक कोई लोन देता है क्या कहता है? 3 ईयर बैलेंस शीट रिक्वायर्ड। बैलेंस शीट देखता है ना कि कितनी बैलेंस शीट आपकी है, कितना ग्रोथ है, कितना लायबिलिटीज है। लायबिलिटी देखता है। लोन ऐसा तो नहीं लोन बहुत ले रखे हो आपने, अगर बहुत लोन ले रखे होंगे तो लोन आपको देगा? नहीं देगा। आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, रीडिंग करता है बैलेंस शीट को, कंपेयर करता है, चेक करता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटी इन टैक्स आफ्टर लोन सैंक्शन। क्लियर? अगर आपकी बैलेंस शीट आपकी नहीं सही है तो आपके लोन को सैंक्शन नहीं करेगा। ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक आर लोन अप्रूव बाय नो एन और बैलेंस शीट। चेक योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को चेक करने के बाद ही आपके लोन को देगा, अन्यथा लोन आपका नहीं देगा। इसलिए बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, अकाउंटिंग थ्रू ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, बैलेंस शीट चेक की जाती है। बैंक मांगता है, आपके स्कोर देखता है, ऐसा नहीं आपकी इंस्टॉलमेंट आपने ना दी हो, कोई इंस्टॉलमेंट बैक हो गई हो तो आपको लोन नहीं देगा। टाइम टू टाइम किस इंस्टॉलमेंट जा रही नहीं जा रही, कोई ऐसा नहीं लोन ज्यादा ले रखे इनकम से आपने तो लोन आपको नहीं देगा। परफॉर्मेंस कैसी रही बिजनेस की, लोन देगा? नहीं देगा। आपकी अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस लोन गिवन बाय बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, एविडेंस। एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो जाती है, एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है? ये हम दो पार्टनर हैं, एक्स वाई, आपस में लड़ाई हो गई एक्स वाई में, बंटवारा होना है, तो कौन क्या देगा? बोले प्रॉफिट मेरा ठीक नहीं, मुझे सही शेयर नहीं दिया गया, मेरा इतना प्रॉफिट था। एविडेंस। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिपेयर होंगे डे बाय डे, ऑल अकाउंटिंग प्रिपेयर। एविडेंस इन कोर्ट, इन अकाउंटिंग को हम कहां कर देंगे? कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट इज गुड एविडेंस। इससे अच्छा कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं हो सकता है। अकाउंटिंग से अच्छा ये प्रूव करता है गुड्स, कोर्ट एज गुड्स एंड एविडेंस। क्लियर? इससे अच्छा कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि प्रूफ ऑथेंटिक है वो बैलेंस शीट बाय सीए। क्लियर? नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब कितनी सेल हो रही, कितना रिकॉर्ड हो रहा, किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। सेल, परचेज, अदर्स, यानी इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price। कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, कितनी आपकी क्या चीज आ रही है, या बिजनेस को हम बेचना चाहते हैं। कब बेचे पाएंगे बिजनेस को? हम बिजनेस बेचना चाहते हैं तो कैसे पता? जब तक मुझे सबकी वैल्यू पता नहीं होगी, कितने में खरीदा था सामान, कितने में बेचा था। फॉर एग्जांपल हम ये कोचिंग बंद करना चाहते हैं, स्कूल बंद करना चाहते हैं, तो मुझे करना हो ना फर्नीचर परचेज की वैल्यू कितनी थी, बोर्ड कितने परचेज किया था, ये कितने परचेज किया था, मार्केट कितने किया था। जब परचेज वैल्यू सही पता होगी तभी तो हम सेव करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमें सारे अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे तभी हम अपने बिजनेस को सेल कर पाएंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड प्रूफ रहेगा कितने में कोई चीज ली, कितने में हमें बेचना है। क्लियर? नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। कभी कभी हम जब ज्यादा लायबिलिटी ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो क्या होता है? हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचता है, मेरे पास कुछ नहीं बचता है कि हम दे पाएंगे उसको, बचता कुछ नहीं बचता है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग many transactions that have taken place in the past. Systematic accounting record
assess the great deal in the search of the situation. हम अकाउंटिंग के थ्रू अपनी पोजीशन, जब हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। हम क्या हिंदी में जो बोलते हैं, दिवालिया हो गए, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी को असेस्ट किया जाता है, वैल्यू निकाली जाती है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद जो पैसा आता है वो ले लिया जाता है, उसके बाद जो लॉस होता है उसको बोला जाता है बैड डेट्स, पैसा डूब गया। क्लियर? जब मेरे पास अकाउंटिंग प्रिपेयर होंगी तभी तो बताएंगे मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। इंसॉल्वेंस हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कोर्ट से कह दिया मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। एनी इंसॉल्वेंट इन प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग प्रूफ करता है कितनी एसेट्स है, ऐसे को सेल कर देंगे, इसके बाद ही हम आपको दे पाएंगे। क्लियर? हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप इन अकाउंट। अब क्या हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, बिजनेस कर रहे हैं, अचानक पार्टनर को लेना किसी को, या पार्टनर की डेथ हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई। अब किसी पार्टनर को लेना है तो पता होना चाहिए अकाउंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कैसे पार्टनर को लेना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ डेथ और डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग रिकॉर्ड द वाइटल इंपॉर्टेंट। अगर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है वो इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर डेथ हुई पार्टनर की, कितना पैसा देना है, कितना लेना है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट से, अकाउंटिंग प्रोसेस से बैलेंस शीट पता चल पाएगा कितना पार्टनर को देना था, कितना लेना था। डेथ होगी, प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऑल इंफॉर्मेशन। वाई? अकाउंटिंग प्रॉपर। जब तक अकाउंट प्रॉपर नहीं हुआ हम उसको तब तक वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके, टॉपिक इज कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट। If you like my video, so please like, subscribe and share. Thank you.